हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11 और 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्चुअल टॉपिक लिमिट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है और लिमिट का कंसेप्ट अगर अच्छा है तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस आपके लिए आसान हो जाएगा। कैलकुलस का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और लिमिट कंसेप्चुअल है। बहुत सारे लोग जो लिमिट पढ़े हैं उनके दिमाग में अलग अलग कंसेप्ट रहता है, रॉन्ग कंसेप्ट भी बहुत सारे लोगों में बैठा हुआ है। आज उसको ही ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल, मैं हूँ राजीव पटेल। आइए देखते हैं लिमिट। लिमिट का जो कंसेप्ट है वो बगल वाले के कंसेप्ट से है, पड़ोसियों के कंसेप्ट से है। आपका जो बगल वाला है वो आपके लिए क्या मायने रखता है। आजकल जो जमाना है वो सेल्फिशनेस का है, लेकिन फंक्शन या मैथमेटिक्स में बगल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लिमिट का कंसेप्ट करने के पहले आपका फंक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। आपको अगर फंक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो पहले फंक्शन चैप्टर कर लें और उसके कंसेप्ट को ठीक कर लें, फिर लिमिट के कंसेप्ट को देखें। तो हम थे बगल वाले पे। बगल वाला क्या इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे कि अगर हम ईमानदार हैं, हमने कोई क्राइम वगैरह नहीं की है, तो इससे क्या हम सेफ हो सकते हैं क्या? अगर मैं ईमानदार हूं, मैं सब कुछ ठीक ठाक, सारा कुछ हमारा ठीक है, लेकिन हमारा बगल वाला है वो क्रिमिनल है, कुछ क्राइम करके बैठा हुआ है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस आएगी, तो नेचुरल है कि हमसे भी क्यूरी करेगी, हमसे भी सवाल जवाब करेगी। तो पड़ोसी में होने वाला कोई भी इवेंट से हम अफेक्टेड होते हैं, गलत तरीके से भी। और पड़ोसियों से दूसरा फायदा भी होता है कि अगर किसी सामान की, हमारी किसी ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हमको आ गई जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम पड़ोसियों से हेल्प ले लेते हैं। तो दोनों टाइप के कंसेप्ट होते हैं। पड़ोसियों का नेगेटिव पॉइंट भी हम पर इफेक्ट करता है और पड़ोसियों का पॉजिटिव पॉइंट भी हम पे इफेक्ट करता है। तो बगल वाले के बारे में पहले समझेंगे और फिर उसके कंसेप्ट को समझेंगे कि उसका नेगेटिव पॉइंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पॉइंट को कैसे इफेक्ट, उसका फायदा कैसे उठाएंगे लिमिट के कंसेप्ट में। तो कोई हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स है, ये फंक्शन है एफ एक्स है। बगल वाला का कंसेप्ट क्या होता है वो पहले समझेंगे। इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पे एफ ए, ये हाइट पूरा ले लें तो एफ ए हो जाएगा, पूरी हाइट है। वन डायमेंशनल कर्व है ना, 11th-12th में जो भी हम फंक्शन पढ़ते हैं, एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन पढ़ते हैं और ये वन डायमेंशनल कर्व होता है। वन डायमेंशनल कर्व में हमारा जो पड़ोसी होता है सिर्फ दो ही होता है, एक लेफ्ट साइड से पड़ोसी होता है, एक राइट साइड से पड़ोसी होता है। क्योंकि रियल वैल्यू है तो रियल वैल्यू में अगर इंटीजर हम कंसीडर करेंगे तो 2 का पड़ोसी 3 होगा और लेफ्ट साइड का पड़ोसी 1 होगा। लेकिन अगर रियल वैल्यू कंसीडर करेंगे तो 2 का पड़ोसी जो होगा, 2 का जो नेबर होगा वो 2 के जस्ट क्लोज होगा। आप उस क्लोज को वैल्यूज में नहीं लिख सकते, जैसे 2.0000001, ये राइट वाला पड़ोसी हो गया। 2 के लेफ्ट वाला पड़ोसी होगा 1.999999, ऐसे वैल्यू कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, वो एग्जैक्ट है ना, टेंस टू 2 होगा। हम पड़ोसी को दिखाते हैं लिमिट में, राइट वाले पड़ोसी को x इक्वल टू a प्लस से दिखाते हैं। a प्लस का मतलब a में 0.00001, मतलब बहुत एक छोटी सी माइन्यूट सी वैल्यू, मतलब x इक्वल टू a प्लस का मतलब क्या हो गया कि a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h हो गया। इसका ये मतलब हो गया a में हम ऐसी क्वांटिटी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, h को इंक्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स टू 0 है, नियर बाई 0 है। वैसे ही इसका लेफ्ट लिमिट a आपका क्या कहलाएगा, राइट नेबर। ये राइट नेबर कहलाएगा, मतलब एक लाइन में अगर घर है
तो आपके दो ही पड़ोसी होंगे, एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला। हाँ, चारों तरफ घर है तो फिर तो बहुत सारे पड़ोसी होंगे, वो आप इंजीनियरिंग बीटेक के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। 2 वेरिएबल का होगा, इसके बहुत सारे पड़ोसी होंगे। 11th और 12th में बस राइट नेबर और लेफ्ट नेबर की बात करनी है। अगर इसके लेफ्ट साइड में देखें, x इक्वल टू a माइनस, लेफ्ट साइड का पड़ोसी होगा, लेफ्ट नेबर है ना। मतलब x इक्वल टू a माइनस का मतलब हो गया कि h अप्रॉक्स टू 0 है ना। इसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, h अप्रोचेस टू 0 है ना, a माइनस h है ना। और इसमें फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो f a प्लस होगा, राइट हैंड लिमिट, राइट नेबर पे a प्लस पे वैल्यू f a प्लस होगा और a माइनस पे f a माइनस वैल्यू होगी। इसी वैल्यू को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ऐसा भी लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ऐसा लिख सकते हैं, fa प्लस, मतलब fx की वैल्यू x इक्वल टू a प्लस, या ऐसे बोल सकते हैं fx की वैल्यू x इक्वल टू a से थोड़ा राइट, मतलब a के राइट नेबर पे fx की क्या वैल्यू है। आगे समझ में? इसको दूसरे तरीके से हम क्या ले सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब हमने पढ़ा ना भाई, x इक्वल टू a प्लस का मतलब क्या होता है कि x के जगह पर हम a प्लस h लिख सकते हैं, x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस h लिख सकते हैं, और h अप्रॉक्स टू 0 है। हमने x के जगह पर a प्लस h लिख दिया और h अप्रॉक्स टू 0 है, मतलब a फंक्शन की वैल्यू है a के थोड़ा सा राइट है ना, a प्लस h, मतलब a प्लस मतलब a से थोड़ा राइट साइड, मतलब a में कुछ ऐड कर दें, उस पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, और वो ऐड करें, वो अप्रॉक्स टू 0 होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। वैसे ही इधर देखें, f a माइनस का मतलब क्या हो गया, a के थोड़ा सा लेफ्ट साइड है ना, a के लेफ्ट नेबर पे, a के लेफ्ट नेबर पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a माइनस fx, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिमिट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके नेबर की वैल्यू पता करने के लिए। अब क्या है कि किसी फंक्शन का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपने निकाल लिया। दो केसेस हो सकते हैं कि पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसके आसपास पड़ोसियों के वैल्यू के बराबर नहीं है। एक केस ऐसा हो सकता है कि fa की वैल्यू, fa की हम वैल्यू निकालें, वो वैल्यू a के लेफ्ट साइड के वैल्यू के बराबर नहीं है, या fa की वैल्यू a के राइट साइड के वैल्यू के बराबर नहीं है। एक तो केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मतलब ये ईमानदार है, fx a पे तो ईमानदार है, लेकिन उसका पड़ोसी ईमानदार नहीं है, तो बंदा प्रॉब्लम में आ सकता है, प्रॉब्लम में आएगा। अगर आप ईमानदार हैं, आपने कोई क्राइम नहीं की है, लेकिन आपका पड़ोसी ईमानदार नहीं है, आपका राइट पड़ोसी ईमानदार नहीं है, लेफ्ट पड़ोसी ईमानदार नहीं है, उसने क्राइम कर रखी है, तो आप तो भाई नपेंगे ही नपेंगे, कैसे न कैसे थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा चीज क्या है कि भाई एफ ए डिफाइंड नहीं है, एफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एफ ए कोई चीज ऐसी चीज है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, एफ ए नॉट डिफाइंड है।
कोई रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो भी आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। रिक्वायरमेंट है तो आप अवेलेबल आपके पास नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पड़ोसियों की हेल्प लेंगे। अगर ए पे तो डिफाइंड नहीं है, हमारे पास वो सामान नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसियों के पास है, हमारे बगल वाले के पास है, हमारे पास गेस्ट आए हैं, बैठने का चेयर नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास है, तो वहां से हम क्या करेंगे, चेयर ले आएंगे। मतलब अगर एफ ए डिफाइंड नहीं है तो हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ए माइनस फाइंड करेंगे, एफ ए प्लस फाइंड करेंगे, लेफ्ट साइड पे वैल्यू, ए के लेफ्ट साइड पे वैल्यू फाइंड करेंगे, ए के राइट साइड पे वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है और ए मान जाए एल के बराबर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एफ ए की वैल्यू भी एल के बराबर है ना। इसको लिमिटिंग वैल्यू से इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पे हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम समझे, इस एग्जांपल को करने के पहले कुछ अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, कुछ अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, उसको समझना जरूरी है। कुछ अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होती है जिससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू ए पे एग्जिस्ट नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन डिफाइंड। या फंक्शन के डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं कि एक का यूनिक इमेज होना चाहिए, किसी भी प्री इमेज का यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब f2 की वैल्यू कोई एक 3 आ रही है और f2 की वैल्यू 4 भी आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब कोई भी फंक्शन है वो डिफाइन तभी होगा जब एक का एक ही, दो का एक ही सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक का दो इमेज नहीं होता है, हो सकता है। फंक्शन का कंसेप्ट है, मतलब किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। नॉट डिफाइंड का यही मतलब होता है। तो अनडिटरमाइंड क्वांटिटी हमारे पास 7 है, 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, और हो गया इंफिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये सारे अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है। क्यों अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है उसको भी समझिए। जैसे 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, आप जानते हैं 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है। हम 0 को राइट साइड लेके जाए तो 2 इक्वल टू 0 अपॉन 0 लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है। अब 0 को राइट साइड लिखें तो 3 इक्वल टू 0 अपॉन 0 लिख सकते हैं। मतलब 0 अपॉन 0 की वैल्यू 2 भी आ रही है और 0 अपॉन 0 की वैल्यू 3 भी आ रही है। मतलब एक फंक्शन की वैल्यू 0 पे, एक फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है। इसका मतलब वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको 0 अपॉन 0 को अनडिटरमाइंड क्वांटिटी बोल रहे हैं। सेम केस आप ले सकते हैं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी केस में। 2 इंटू इंफिनिटी आपका इंफिनिटी होता है, 2 इंटू इंफिनिटी आपका इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी को राइट साइड लेके जाएंगे तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 2 आ गई। 3 इंटू इंफिनिटी भी आपका इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी को राइट साइड लेके जाएंगे तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 3 आ गई। मतलब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 2 भी आ रही है और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 3 भी आ रही है। दोनों केस आ रहा है। मतलब एक फंक्शन का किसी पर्टिकुलर x इक्वल टू इंफिनिटी पे वैल्यू 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है। इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फंक्शन का डेफिनेशन ही पढ़े हैं कि एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सेम केस आप इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
इंफिनिटी प्लस वन आपका इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी प्लस वन की वैल्यू आपकी इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी में कोई भी क्वांटिटी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे रिजल्ट इंफिनिटी आना। इंफिनिटी को लेफ्ट साइड लेके आए तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वन हो गया, मतलब राइट साइड लेके गए तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वन हो गया। इंफिनिटी में 2 भी प्लस करेंगे तो इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी में अगर हम 2 प्लस कर दें तो इंफिनिटी आएगी। इंफिनिटी को राइट साइड लेके जाए तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 2 आ जाएगा। समझ गए? सेम केस 0 इंटू इंफिनिटी के केस में 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी होता है। आप लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 0 इंटू इंफिनिटी। किसी भी क्वांटिटी में 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। 2/0 भी इंफिनिटी होता है, तो 2 को लिख सकते हैं आप 0 इंटू इंफिनिटी लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू इंफिनिटी। तो ये समझ गए। नेक्स्ट सेम ऐसा ही केस इंफिनिटी टू दी पावर 0 और 1 टू दी पावर इंफिनिटी के केस में देख सकते हैं। हाँ, ये इंफिनिटी टू दी पावर 0 1 टू दी पावर इंफिनिटी में 0 0 नहीं होकर टेंस टू 0 है और 1 1 नहीं होकर टेंस टू 1 है। मतलब इंफिनिटी टू समथिंग टू दी पावर 0 तो 1 होता है, ऐसा आप समझते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंफिनिटी टू दी पावर 0 भी 1 होगा। लेकिन इंफिनिटी टू दी पावर 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू 0.0001 ले लेंगे। इंफिनिटी पे कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी क्या कहलाएगा? इंफिनिटी आएगा। और इंफिनिटी पे कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है ना, कुछ भी नेगेटिव पावर आएगा तो 1/इंफिनिटी टू दी पावर 0.0001 हो जाएगा। और अभी देखें कि इंफिनिटी टू दी पावर 0.0001 आपका इंफिनिटी होता है, तो तब 1/इंफिनिटी 0 आ जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू इंफिनिटी टू दी पावर 0 प्लस की वैल्यू आपका इंफिनिटी है, इंफिनिटी टू दी पावर 0 माइनस की वैल्यू 0 है। अब देख लिए कि है ना, इंफिनिटी टू दी पावर 0 पे तो डिफाइंड है कि बनना है, लेकिन 0 के राइट पड़ोसी पे है ना, राइट वाले बगल वाले पे वैल्यू इंफिनिटी है और लेफ्ट साइड में बगल वाले पे वैल्यू 0 है। दोनों सेम वैल्यू नहीं है तो भी आप इसे अनडिफाइंड ही मानेंगे। सेम केस उस वाले में 1.0001 टू दी पावर इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। और 1 से कोई भी छोटी क्वांटिटी हम ले लें, इसका 1 से छोटी क्वांटिटी का पावर इंफिनिटी 0 होता है, तो इसकी वैल्यू एक बार इंफिनिटी आ रही है, एक बार 0 आ रही है। तो इन सारे केस में आपका क्या होगा? अनडिटरमाइंड आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? अनडिटरमाइंड आएगा। हम देखेंगे, तरीके से लिखेंगे कि अनडिटरमाइंड रिजल्ट को डिटरमाइंड फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसी स्टेप्स को हम समझेंगे। दूसरे ग्राफिकली आप समझे लिमिट क्या है। अगर ग्राफिकली देखें तो लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट करेगा? अगर कोई फंक्शन है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि लिमिट या किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जब उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की एक से ज्यादा वैल्यू होगी। x इक्वल टू a पे एक फंक्शन है, इसकी x इक्वल टू a पे a वाली वैल्यू है और x इक्वल टू a के राइट साइड में दूसरा फंक्शन है। तो नेचुरल से देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम देखें x इक्वल टू a के पहले लेफ्ट साइड में वैल्यू इधर है और x इक्वल टू a के राइट साइड में वैल्यू इधर है। तो f a माइनस ये आपका हो गया f a माइनस और a आपका हो गया f a प्लस। f a माइनस नॉट इक्वल टू a प्लस, f a प्लस है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a पे इस फंक्शन की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। एक तो a माइनस मान लीजिए वैल्यू 2 है और a वैल्यू 4 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं f a माइनस इक्वल टू 2 है और f a प्लस इक्वल टू 4 है। तो इस फंक्शन की x इक्वल टू a पे 2 भी वैल्यू है और 4 भी वैल्यू है। तो इस केस में कर सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइंड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के साथ साथ ये भी देखें कि एक केस तो ये हो गया कि लेफ्ट साइड है ना,
लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यू इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा तरीका, दूसरा केस क्या हो सकता है, कि कोई फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है, पार्टिकुलरली x इक्वल टू a पे डिफाइंड नहीं है। देखें तो x इक्वल टू a पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन a के थोड़ा सा लेफ्ट साइड जो वैल्यू देखें और a के थोड़ा सा राइट साइड वैल्यू देखें, मतलब f a माइनस मतलब वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू स्मॉलर देन a या इन द नेबर ऑफ a, लेफ्ट नेबर ऑफ a, इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ fx इन लेफ्ट नेबर ऑफ a, लिख सकते हैं ना। और एफ ए प्लस, यही हो गया वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन राइट नेबर ऑफ ए। यहां पर देखेंगे एफ ए माइनस और एफ ए प्लस इक्वल है, तो ए वाला फंक्शन है एक्स इक्वल टू ए पे तो डिफाइंड नहीं है, ये ब्रेक है, ये सर्किल लेने का मतलब है ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक है, मतलब एक्स इक्वल टू ए पे कोई और वैल्यू है, मान लीजिए यहां देते हैं ना ए पॉइंट x इक्वल टू ए पे ए पॉइंट कुछ और है ना, कुछ अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन a के लेफ्ट साइड और a के राइट साइड वैल्यू सेम आ रही है, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है देखेंगे, इसको एग्जांपल, इसे भी एग्जांपल से देखेंगे। जैसे हमें एक लिमिट सोल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब इस यहाँ क्या है, इस चीज को समझें तो लिमिट भी आपके समझ में आ जाएगा। लिमिट का कंसेप्ट क्या है, दो फॉर्म हमने लिमिट का कंसेप्ट का पढ़ा है, एक LH लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ना हो, दूसरा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो भले उस पॉइंट पे डिफाइन ना हो। ये वाला जो एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें LH और RH डिफाइंड होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे वैल्यू सेम होगी भले उस पॉइंट पे डिफाइंड ना हो। तो x इक्वल टू 2 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा भाई, 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 0, अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गया। अभी आपने देखा था ना 0 अपॉन 0 अनडिटरमाइंड फॉर्म, मतलब x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं। अब 2 के हम बगल में निकालते हैं वैल्यू, राइट साइड बगल में और लेफ्ट साइड बगल में निकालते हैं। 2 के हम राइट साइड वैल्यू निकाल रहे हैं, x टेंड्स टू 2 प्लस x टेंड्स टू 2 प्लस 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं 2 प्लस का मतलब क्या ले लेते हैं, 2 से थोड़ा ज्यादा, x टेंड्स टू 2.0001 ले लेते हैं, ठीक है, 2 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू कोई भी है ना, 2 प्लस एप्सिलॉन ले सकते हैं, 2 प्लस h ले सकते हैं, हम अभी वेरिएबल नहीं लेकर आपको समझने के लिए 2.001 लेते हैं। तो क्या होगा इसकी वैल्यू, हम पुट करेंगे 2.0001 पुट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 2.0001 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2.0001 माइनस, ये वैल्यू आई। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2.0001 माइनस 2 इंटू 2.0001 प्लस 2 डिवाइड बाई 2.0001 माइनस 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.0001 इंटू 4.0001 डिवाइडेड बाई 0.0001 माइनस करके आएगा तो अब ये दोनों सेम वैल्यू है, इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं,
तो वैल्यू आ गई 4.0001। अब देखिए एक चीज देखिए, 2 पे अनडिफाइंड था ना, 0.0 का फॉर्म आ रहा था, लेकिन हम 2 नहीं पुट करके 2.0001 है ना, 2 से थोड़ा सा ज्यादा 2 प्लस पुट किया, तो वैल्यू आई क्या आई 4.0001 आई। अब हम 2 माइनस पुट करेंगे, 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू पुट करके देखेंगे, देखते हैं कि सेम आता है या नहीं आता है। 2 माइनस पुट करते हैं इसी फंक्शन में। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। मतलब इसको हम ऐसा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1.9999 पुट कर रहे हैं, ऐसा पुट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1.999 पुट ही कर देते हैं, मतलब 1.999 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 1.999 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1.999 माइनस 2 इंटू 1.999 प्लस 2 डिवाइड बाई 1.9999 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.0001 इंटू 3.9999 डिवाइड बाई माइनस 0.0001। अब ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ गया 3.9999, इसको अप्रॉक्स टू 4 लिख सकते हैं, और पहले जो आई की वैल्यू है वो भी अप्रॉक्स टू 4 लिख सकते हैं। तो हम दोनों को कंसीडर करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4 है, और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू भी 4 आया, दोनों वैल्यू 4 आई। तो 2 पे तो अनडिफाइंड था, 2 पे अनडिटरमाइंड फॉर्म आ रहा था, लेकिन 2 के राइट नेबर में राइट साइड वैल्यू सेम है 4 है, और 2 के लेफ्ट साइड भी वैल्यू 4 है, तो हम एक कर सकते हैं कि ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू 2 पे 4 है। मतलब हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं, और हमारे घर में अगर सामान नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड, हमारे लेफ्ट साइड पड़ोसी और राइट साइड पड़ोसी के पास वो है, तो कह सकते हैं कि हमारे पास भी वो सामान है, हमारा काम चले जाएगा। मतलब 2 पे अनडिफाइंड आ रहा है, 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम वैल्यू आ रही है, तो हम बोलेंगे कि fx 2 पे डिफाइंड है और 2 पे इसकी वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से लिमिट सॉल्व होता है। आज का जो लेक्चर है इसमें इंट्रोडक्शन ही हमने दिया है, आगे देखेंगे फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं लिमिट के, जिसका डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, और ये जो सातों अनडिटरमाइंड फॉर्म है, हर एक फॉर्म को सॉल्व है ना, ब्रेक करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। अभी लंबा चलेगा लिमिट, है ना, आप कंटिन्यू रखिए, देखिए, हम पूरे डीप में डिटेल तक लेके जाएंगे लिमिट तक को, ताकि लिमिट समझने में कोई आपको कठिनाई आगे ना आए। और इस जो वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको, तो अपने मित्रों दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।